जिस प्रकार से आपको क्लास में शांति तरीके से बताया जाता है। हाँ, थोड़ी सी क्लास में परेशानी ये चीज होती है कि क्लास में जो बच्चों का माहौल होता है, बच्चों के बीच जो शोरगुल होता है, वहां थोड़ा सा कुछ बच्चे कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों का जो होता है ना, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर ऐसे वैसे इस प्रकार से कुछ हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको थोड़ा सा माहौल शांति चाहिए। तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शांति माहौल में आपको बताया जा रहा है, एकदम शांत तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज आप लोग का बहुत बेसिक सा मैथ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है बाबू, किससे, दशमलव से। आपको मैं आज दशमलव के बारे में हर एक चीज बताऊंगा, हर एक बात बताऊंगा कि दशमलव का कैसा क्वेश्चन आता है, दशमलव के जोड़ को कैसे सोल्व करते हैं, दशमलव के घटाव को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग जरा आराम से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यदि आप छोटे बच्चे हैं फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको समझ में तो एकदम बखूबी अच्छे से आएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आएगा, ठीक है। आप बच्चे भी हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, और यदि आप बड़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए वीडियो को। हाँ, और मैं आपसे एक बात और बताऊंगा कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार का जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा ना वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, जिसको कि आप देख करके अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर बताइएगा कि क्या आप में कुछ प्रॉब्लम रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपके पास कोई समस्या होगी, तो आप जरूर बताइएगा कि हमें इस प्रकार का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिएगा तो किस प्रकार के, सबसे पहले चलिए आपको मैं शुरू करने वाला हूं क्या चीज, दशमलव का जोड़, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दे देता है, वो क्या आता है क्वेश्चन कि 3.2 में जोड़ कीजिए 0.004, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देता है तो क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कैसे जोड़े। शायद वो ये कर देते हैं 3.2 ये वाला लिखे, फिर जोड़ क्या करते हैं 0.004, वो ऐसे करके और फिर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, जो कि गलत हो जाता है बाबू। इस प्रकार से दशमलव का जोड़ नहीं बनता है। देखिए मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूं किस प्रकार से दशमलव के जोड़ को क्या है जोड़ना, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा, ठीक है। जोड़ना सिर्फ एक सिंपल सा जोड़ और घटाव जो होता है वो बहुत ही आसान है, वो सबको आता होगा। बट दशमलव का जोड़ जैसे ही आता है कि दशमलव का जोड़, तो बच्चे क्या करते हैं कि नाम सुनकर के ही डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, समझना है, ठीक है। आराम से देखिए फिर समझिएगा क्या है कि 3.2 लिखिए आप 3.2, ठीक है। फिर क्या चाहिए चिन्ह प्लस का, यहाँ प्लस चिन्ह डालिए। अब आपको देखना है क्या चीज कि जो दशमलव है ना बाबू, दशमलव, उस दशमलव को बिल्कुल सामने ही रखिएगा। ऊपर वाली संख्या में जो दशमलव दिया हुआ था, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का भी जो हम उतारेंगे, ठीक है, उसमें दशमलव को बिल्कुल सामने रखेंगे। तो ध्यान रखिए आप इसे हम लिखिए दशमलव, ठीक है। और उसके पहले जो भी अंक है उसको आप लिख दीजिए पहले, मतलब 0 था तो 0 लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको लिखिए आप एक एक करके लिखते जाइएगा, मतलब 004 लिखिए वो 004। अब इस प्रकार से इसको आप जोड़ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपका सही हो जाएगा। देखिए 4 फिर 0 फिर 2, ठीक है, फिर यहाँ दशमलव होगा तो दशमलव फिर 3। क्लियर है? इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सही हो गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूं, वो कैसे होगा बाबू, जरा आराम से देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये तो चूंकि क्वेश्चन आपका ऐसा था कि दशमलव के पहले जो अंक दिया गया था, तो दशमलव के पहले अंक एक एक अंक दिया गया था दोनों में, ठीक है। आपको दे रहे हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार का कि 3.09 और प्लस 17.4, ठीक है, 17.4। देखिए इस क्वेश्चन को उतारना थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है, इस क्वेश्चन को उतारना बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, वो इस मामले में क्योंकि दशमलव के बाद देखिए वो दशमलव के बाद का जो अंक है तो 2 अंक है यहाँ पे और यहाँ पे 1 अंक है। बट दशमलव के पहले क्या चीज है उस क्वेश्चन में, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जो आपको बताया गया था वो क्या था कि दशमलव के पहले था 1 अंक और इधर भी था 1 ही अंक। आप पीछे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे के लिए आपको वहां पे दिखेगा क्या चीज कि दशमलव के पहले इधर भी था 1 अंक और इधर भी था 1 ही अंक, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किए हैं कि हम दशमलव के पहले लिखे यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे लिख दिए हैं 2 अंक। देखिए इसको भी सिर्फ उतारना सीखिए। अगर उतारने के लिए आ गया ना कॉपी पर, इसको उतारने के लिए आपको आ गया है तो आप अच्छे प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिएगा
3.09, ठीक है, 3.09। फिर प्लस का साइन यहाँ लगाइएगा, प्लस जो चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद देखिए दशमलव को आपको क्या करना है कि दशमलव के सामने ही लिखना है, ठीक है, इस दशमलव को इस वाले अंक के सामने ही लिख देना है। अब क्या करना है कि दशमलव से पहले वाले अंक को आप पहले उतारिए, तो पहले दशमलव से जस्ट पहले, थोड़ा सा जस्ट पहले क्या है 7 देखिएगा 7। फिर क्या उससे पहले भी और अंक यहाँ पे बाबू 1 है, 1 को क्या कीजिएगा आपकी इस वाले अंक से इस साइड, ठीक है, इधर उतार दीजिएगा ऐसे। क्लियर है? इस प्रकार से ये उतारना चाहिए। अब देखिए दशमलव की पहले का जो भी अंक था वो उतर चुका है, अब दशमलव के बाद उतारना चाहिए। तो दशमलव के बाद क्या है 4 है, देख लीजिए 4, इसको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, फिर यहाँ दशमलव का दशमलव होगा, फिर यहाँ 7 3 10, 10 का 0, बाकी 1 है, फिर 1 और 1 कितना जगह बाबू 2, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और फिर उस पर वीडियो बनाना शुरू करूंगा। आपको वीडियो के माध्यम से मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है उन सारे प्रॉब्लम को आप कमेंट में दिखा सकते हैं और आपको वहां से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एकदम आराम से रखिएगा, ठीक है, वीडियो को एकदम आराम से क्या कीजिए कि मोबाइल को कहीं पे किसी चीज पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप फिर लिखना पढ़ना समझना शुरू कीजिए। जिस प्रकार से आपको क्लास में शांति तरीके से बताया जाता है, हाँ थोड़ी सी क्लास में परेशानी ये चीज होती है कि क्लास में जो बच्चों का माहौल होता है, बच्चों के बीच जो शोरगुल होता है, वहां थोड़ा सा कुछ बच्चे कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चों का जो होता है ना थोड़ा सा ध्यान इधर उधर ऐसे वैसे इस प्रकार से कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको थोड़ा सा माहौल शांति चाहिए। तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शांति माहौल में आपको बताया जा रहा है, एकदम शांत तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है इस प्रकार से कि 913.4 और प्लस 396.297, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपके पास जो क्वेश्चन है सो हार्ड होते जा रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। किस प्रकार से, तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग बखूबी अच्छे तरीके से अगर शांति दिमाग से सोचा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अगर आप बच्चे हैं तो फिर भी आप सोल्व कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा अगर आप या फिर क्लास 3-4 में है तो आप सोल्व कर ही पाएंगे, अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। देखिए उतारने का बस सिर्फ नियम होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। यहाँ पे उतारने के लिए आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे उतारिएगा, 9 1 3, तो लिखिए यहाँ पे मतलब 9 1 3 913 दशमलव तो फिर दशमलव 4 मतलब 4 उतार लिए। साइन किस चीज का है, चिन्ह किसी का बाबू, प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह लगा देते हैं। दशमलव आपको लिखना है पहले, दशमलव के सामने एकदम, ठीक है, लिख दिए। अब क्या होना है कि दशमलव के पहले वाले अंक को हम पहले लिखेंगे जबकि पीछे वाले अंक को बाद में लिखेंगे। पहले लिखते हैं दशमलव के पहले वाले अंक को, जो लिखिए बाबू, यहाँ क्या लिखा हुआ है 6, फिर है 9 और फिर है 3, इस प्रकार से मेरा लिखा गया है। अब दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा उसको भी हम लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है 2 9 7, तो 2 9 7, ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए और फिर सीख लीजिए। देखिए मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ने के बाद आप बताइएगा क्या मेरा ये उत्तर जो है तो सही आ रहा है, आपको समझ में हमारी बात आ रही है, जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं ना कि अपनी मंतव्य को अपनी मन की बात को जब आप हमारे सामने पेश करते हैं, हमारे सामने दिखाते हैं, तो हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी लगता है कि चलो मैं बच्चों को जो बता रहा हूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो हमारे बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बाबू अब मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, किस प्रकार से देखिए यहाँ 7 है, ऊपर कुछ नहीं मतलब आप यहाँ 0 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप 0 0 लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं लगा नहीं भी रहा हूँ, फिर भी वही सेम सिचुएशन है, अगर लगा भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या में हम 0 0 दे रहे हैं तो कोई वैल्यू होता भी नहीं है, यहाँ लगा दीजिए बाबू। 7 है 0 है, कितना का जोड़ने पर 7 आएगा, फिर 9 और 0 जोड़ने पर कितना आएगा बाबू 9 आएगा, फिर 4 और 2 कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ तक तो आपका हो गया। फिर देखिए दशमलव है, लगाइए आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। फिर 6 और 3 कितना होगा 9,
फिर 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी 1 मतलब बाकी 1 हो गया। 9 और 3 12, 12 और 1 13। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका दशमलव का जोड़। हाँ, मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं अभी दशमलव का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं और मैं एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर रहा हूं, इसको जरा आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको, बहुत ही अच्छे से देखिएगा बाबू। चलिए सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बाबू? 4 होगा। चलिए देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आने वाला है? 3.2 प्लस 734.43 प्लस 947। ठीक है, ये देखिए प्रश्न इस प्रकार का दिया गया है कि इसमें 3 अंक दिया गया है। ठीक है, एक अंक आपको यहाँ पे दिख रहा है बाबू, क्या चीज? 3.2 लिखा हुआ है। दूसरा अंक क्या लिखा हुआ बाबू? 734.43 लिखा हुआ है। जबकि आपका तीसरा अंक जो लिखा हुआ है उसमें आपको दशमलव दिख ही नहीं रहा है। यहाँ लिखा हुआ है बाबू क्या चीज? 947, सिर्फ 947 लिखा हुआ है। इसमें अंक है ही नहीं, मतलब दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिएगा जरा देखिए आप। पहले आपको उतारने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अगर आप उतारने के लिए अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं तो क्या लिखा होगा? 3.2 लिखिए हुआ 3.2। ठीक है, फिर जो साइन है उसको देते रहिएगा, जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ चिन्ह लगा दिए। फिर क्या लिखा हुआ है ननू कि दशमलव को आपको पहले लिखना है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, दशमलव को आपको पहले लिखना है, तो लिखिए आप दशमलव। ठीक है, अब क्या कीजिए कि दशमलव के पहले जैसे जैसे अंक लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। दशमलव के पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 4, पहले आप लिखिएगा 4। फिर लिखा हुआ है 3, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 3। फिर लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे लिखिएगा 7। जब आपका चिन्ह है तो चिन्ह को छोड़िएगा मत। ठीक है, फिर क्या है चिन्ह? प्लस का, फिर आप प्लस यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो प्रश्न है ना, ये जो अंक दिया हुआ है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि 947 के बाद दशमलव है ये नहीं है। तो वैसा अंक जिसमें दशमलव नहीं लगा रहता है ना, तो वो अंक जो होता है सो दशमलव के पहले वाला होता है। दशमलव के पहले, देखिए दशमलव कहते हैं इसको, और इसके पहले वाला अंक इधर कहलाएगा, इधर कहलाएगा पहले, इधर कहलाएगा पीछे। ठीक है, बाद वाला अंक। मैं क्या आपको मतलब जस्ट बताया हूं, ये जो अंक है इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है आपको, तो वैसा अंक जिसमें दशमलव नहीं दिखे आपको वो दशमलव से पहले का अंक है। मतलब लिखिए आप पहले वाले अंक में इसको लगाइएगा, इधर लगाइएगा। पहले 7 लिखा हुआ है तो आप यहाँ को 7 दिखाइएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए 4 है इधर इस साइड से, 4 लगाइएगा। फिर 9 है तो 9 लगाइएगा। अगर और कोई अंक होता इधर, ठीक है, तो हम और इधर लगा देते। ठीक है, सपोज अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कोई अंक होना चाहिए, ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में, आपको उस प्रकार का भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन होता है, इसका भी और भी मतलब कि हार्ड प्रोसेस का भी है इसमें जो होता है। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, बेसिक का जो भी है जोड़ वो मतलब बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, दशमलव का जो बेसिक से आता है, मतलब छोटा बड़ा जो होता है घटाव, वो बताया जाएगा। और दशमलव का गुना तो आपको इतना इजी मेथड में बताया जाएगा, इतना आसान तरीके से बताया जाएगा, यूं मतलब चुटकी बजा, इसे ऐसे चुटकी बजाइएगा आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वो होता है दशमलव का गुना। मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आपको, बस आप सिर्फ वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा। और हाँ, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है आपको समझने में तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उस कमेंट का आंसर वीडियो के माध्यम से ही दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए मैं इसको अब जोड़ देता हूँ, या जोड़ दीजिए बाबू आप भी। यहाँ क्या हो जाएगा, या देख लीजिए तो 2 है, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। फिर दशमलव के जस्ट सामने हम लिखेंगे हुआ दशमलव लगाया जाएगा। फिर 7 3 10 4 14, 14 के 4 बाकी 1, 4 3 7 1 8, कोई कैरी नहीं कोई बाकी नहीं, और 9 7 16। इस प्रकार से आपका देखिए दशमलव का जो क्वेश्चन है सो सोल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?
चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। हाँ, मैं आपको अभी जस्ट बताया था क्या बाबू कि इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसको अच्छे से ध्यान देना था। मैं आपको अच्छे से ध्यान देने के लिए इसलिए इसमें बोल रहा था क्योंकि इस प्रश्न में क्या है, देखिए यहाँ दशमलव दिखा आपको, यहाँ दशमलव दिखा आपको, बट इस अंक में दशमलव नहीं दिखा था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। समझ में आ गया क्या? आपको समझ में आ गया है? मैं जो बताया हूँ वो आपको समझ में आ गया है? हाँ या फिर नहीं, मतलब एस या नो में आंसर जरूर दीजिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो नो में भी आंसर दीजिए, क्योंकि आपका नो करना वो भी हमें मोटिवेट करता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हम में कोई त्रुटि है ना। यदि आपको मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? हमें कोई त्रुटि है, आपको मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। तो क्या करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो को जो मैं आपके पास दूंगा, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं और भी सरल तरीके से और भी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए यदि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। और यदि समझ में आ गया है, मैं क्या कर रहा हूं कि एक प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। यदि आपको कमेंट करने आता होगा उस प्रश्न का आंसर, ठीक है, तो आप आंसर कमेंट में कर सकते हैं। यदि कमेंट करने नहीं आता हो तो आप सिर्फ घर पे बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपके एक घर के आसपास के कोई भी व्यक्ति होंगे, कोई भी लड़की होंगी, कोई दीदी भैया कोई भी होंगे, उनको आप दिखाइए कि मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो आप हमें आकर समझाइए कि मैं नहीं समझ पाया, आप हमें बताइएगा कमेंट में कि मैं नहीं समझ पाया, मैं आपको फिर दूसरा समझाऊंगा, ठीक है, फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या नाम लिखा हुआ? 3.47 प्लस 0.493 प्लस 12, ठीक है। ये आपका प्रश्न लिखा हुआ है और इसी प्रश्न को आपको सोल्व करके दिखा देना है, ठीक है। इस प्रश्न को सोल्व कर लीजिए। यदि आपको कमेंट करने आता है तब कमेंट कीजिएगा, यदि कमेंट करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ घर पे बना लीजिए, किन्हीं को दिखा लीजिए, अगर सही है तो फिर आप समझ गए, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? थैंक यू बाबू।